ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत गीता जो संपूर्ण एक जीवन दर्शन और जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण भगवान जो साक्षात परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद, जिनके मुखारविंद से यह गीता की जो है वाणी प्रकट हुई है, आज हम लोग उसका प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और एक पक्ष पांडवों का, दूसरा पक्ष कौरव अर्थात अधर्म का, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होते रहा है, होते रहेगा और आज भी कहीं न कहीं देखने मिलता है। यह बात सत्य है कि धर्म की जीत सदा से होते आया है और होते रहेगा। इसी प्रकार महाभारत में भी जब दोनों योद्धा आमने सामने थे, उसी बीच अर्जुन के मन में विषाद पैदा हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम, जो प्रथम अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। पांडवों का नेतृत्व अर्जुन के हाथ में है और अर्जुन के सारथी कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। और उधर अधर्म का प्रतीक दुर्योधन, जिसमें भी काफी सारे श्रेष्ठ लोग हैं। आइए हम लोग ध्यान देते हैं। मैं आपको बता दूं, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, वह युद्ध नहीं देख सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने संजय को एक दिव्य चक्षु दिया था कि तुम धृतराष्ट्र के पास ही बैठ करके संपूर्ण युद्ध देख सकते हो और धृतराष्ट्र को सुना सकते हो। धृतराष्ट्र कहता है संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मैं फिर से बता दूं कि दो हैं, एक धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव कहलाते हैं और ये 100 भाई हैं। उसी तरह से पांडु के पुत्र 5 युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये पांडु पुत्र हैं। यह पांडु पुत्र धर्म के प्रतीक हैं और युधिष्ठिर पुत्र अधर्म के प्रतीक हैं। अर्थात धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हो रही है। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि तुम देख सकते हो युद्ध, और देख करके बताओ कि हमारे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय कहते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने, दुर्योधन कौन? धृतराष्ट्र के पुत्र, कौरवों का प्रमुख अर्थात अधर्म का प्रमुख, एक व्यूह युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहे। अर्थात द्रोणाचार्य कौन? दुर्योधन के गुरु, अधर्म के गुरु। हालांकि वह अर्जुन के भी गुरु हैं, लेकिन आज परिस्थिति बस, माया मोह के वश वह अधर्म के साथ खड़े हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बेहुकार खड़ी की गई हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्ट केतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं सारथी हैं, लेकिन ये सभी एक से एक रथी और महारथी युद्ध में डटे हुए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूं। आप स्वयं द्रोणाचार्य कुलगुरु और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य
तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से, शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, अर्थात जीतने के लायक है, और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा कीजिए। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नाम के शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए, क्योंकि शंख विजय की प्रतीक और शुभारंभ की प्रतीक हुआ करती है। और उन भयानक शंखों के शब्दों ने नगाड़े, ढोल, मृदंग के शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के अर्थात कौरवों के अर्थात जो अधर्म के साथ जितने भी लोग खड़े हुए थे उनके हृदय को विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध करके डटे हुए धृतराष्ट्र के सगे संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा करके ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, हे मेरे सखा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार न देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में कौन और किन किन के साथ युद्ध करना जो है कौन किसके साथ युद्ध करने के योग्य है, तब तक उसे वहीं खड़ा रखिए। इस प्रकार दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं कि अधर्म के साथ कौन कौन खड़े हैं। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादो, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अर्थात ये सभी कहीं न कहीं सब तो अपने ही सगे संबंधी थे, क्योंकि कौरवों के पक्ष में भी युद्ध लड़ रहे तो अर्जुन के ही अपने लोग थे, जो परिस्थितिवश या स्वभाववश या किसी भी कारण से अधर्म के पक्ष में खड़े थे। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख करके वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करते हुए श्री कृष्ण भगवान से यह वचन बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अर्थात युद्ध के इच्छा वाले इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है।
हाथ से हमारी गांडवी धनुष गिर रही है और त्वचा भी बहुत ही जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी अब समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार करके कल्याण भी नहीं देखता हूं, क्योंकि अपनों को मार करके किसका कल्याण होता है। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न जय चाहता हूं, न राज्य और न ही कोई सुख चाहता हूं। हे गोविंद श्री कृष्ण, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है जो अपने ही सगे संबंधियों और कुटुंबों को मार करके, जिनके लिए हम खुद राज्य भोग और सुख आदि के लिए संघर्ष करते हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इसमें ज्यादातर तो हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी हमारे सगे संबंधी ही हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडव तो स्वयं सगे भाई थे। इस तरह से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन और इनके और भाई, साथ में ही पांडव के 5 पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब तो आपस में चचेरे भाई ही तो हुए। इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूं, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए और ये छोटे से भाग भूभाग के लिए मैं इनसे क्यों युद्ध करूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, हे श्री कृष्ण, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को, अपने ही सगे संबंधियों को मार करके हम कैसे सुखी रह सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से अर्थात परिवार के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के फैल जाने से, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां, परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि समाज और परिवार की धरोहर होती हैं यह स्त्रियां। यदि स्त्रियां ही दूषित हो गई तो फिर उस परिवार को कौन बचाएगा। और वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को, परिवार को, समाज को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग जो है बुद्धिमान होकर के भी महान पाप करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को ही मारने के लिए हम लोग उद्यत हो गए हैं। ऐसा हम सबको नहीं करना चाहिए। यदि मुझ शास्त्र रहित और शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में अर्थात युद्ध क्षेत्र में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह करके बाण धनुष, उस गांडवी धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। आज यहाँ प्रथम अध्याय संपन्न होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
अब हम लोग द्वितीय अध्याय देखेंगे। आज यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री।